हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, आज का विषय जो मैंने चुना है वो शिक्षा पर, ऑन एजुकेशन, पेडागोजी। देखिए, किसी भी देश की, और ख़ास तौर से ऐसा देश जहाँ पे कि पॉपुलेशन अधिक हो, 140 करोड़ लोग जिस देश में रहते हो, उस देश का विकास इस बात पे निर्भर करता है कि उसके पास उसकी जो जनसंख्या है उसकी गुणवत्ता क्या है, उसकी एजुकेशन लेवल क्या है, उसका स्किल लेवल क्या है। और अगर हमारे जो प्लानर्स हैं वो अगर हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हों तो मैं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा समान रूप से सभी नागरिकों को कैसे सुलभ हो, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये है कि हम किस प्रकार से सभी नागरिकों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा समान रूप से सबको कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा बिंदु ये है, अब ये नहीं कहा जा सकता है कि दूसरे को पहले पे लिया जाए या पहले को दूसरे पे लिया जाए। दूसरा बिंदु ये है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी डिलीवरी क्या है और मार्केट में डिमांड क्या है। देखिए, आदर्श रूप में अगर देखा जाए तो शिक्षा मनुष्य में मानवीय गुणों का विकास करती है और उसको एक सभ्य नागरिक बनाने में योगदान करती है। परंतु अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो प्रैक्टिकली ये है कि हर युवा जो एक डिग्री ले रहा है वो कहता है हमको रोजगार दो। तो जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर भी हमको ध्यान देना है कि जो हमारा प्रोडक्ट निकल रहा है उसको हम इस्तेमाल कहाँ करने जा रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूट्स, खासतौर से अब देखेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज की बाढ़ आ गई पूरे देश में, और इतने इंजीनियर्स निकल रहे हैं कि उनको हम कहाँ ले जाएंगे इसके बारे में हमारा कोई चिंतन नहीं है। मेडिकल साइंस में ये चीज़ नहीं है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अंधाधुंध मेडिकल कॉलेजेस हमने नहीं खोले। और मैं तो ये कहूँगा कि मेडिकल कॉलेजेस और खुलने चाहिए और इंजीनियरिंग कॉलेजेस इतने नहीं खुलने चाहिए, उनकी गुणवत्ता सुधारने पे काम होना चाहिए। तो पहला बिंदु तो ये है कि सबको समान शिक्षा उच्च गुणवत्ता की कैसे उपलब्ध कराई जाए। दूसरा बिंदु ये है कि हम मिसमैच को कैसे ख़त्म करें, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग। दोस्तों, बड़ी विडंबना है एक डेमोक्रेसी जिसमें शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा ना हो, उच्च गुणवत्ता का ना हो, वो डेमोक्रेसी सफल नहीं हो सकती। क्योंकि जो हमारे लीडर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं से बांटेंगे, कहीं ना कहीं से विभाजित। जो अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, उसको अभी भी लोग लागू करेंगे। इसलिए हमें ऐसा फार्मूला लेकर के आना है कि शिक्षा के ये दोनों बिंदु एड्रेस हो जाएं। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले बिंदु पे। देखिए, आज से कोई 30-35 साल पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, अमेरिकन किताब थी वो। उसका नाम था इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। शायद उस समय इंटरनेट का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, या हुआ होगा तो बहुत ही अपने प्राथमिक चरण में हो रही होगी, इन्फेंसी में। लेकिन आज की तारीख में इंटरनेट का जो विस्तार हुआ, जो हमारे नेटवर्क बढ़े, देखिए हम जो बोल रहे हैं, आप जो है यूएस में भी बैठे हैं तो हमको सुन सकते हैं, ये स्थिति पैदा हो गई। तो अब ये स्थिति जो है इसका हम इस्तेमाल शिक्षा में कैसे करें तो इसके लिए मैंने पेडागोजी में पहले भी लेक्चर्स दिए हैं। उसमें मेरे हिसाब से 2 काम करने हैं। देखिए, मैं एक उदाहरण दूं कि देर आर 30 मोस्ट प्रोमिनेंट आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया। 1000 पोस्ट के लिए 30 इंस्टीट्यूट्स हैं और उन इंस्टीट्यूट्स की लगभग हर बड़े शहरों में ब्रांच है। तो लाखों लोग 1000 आईएएस तैयार करने में लग गए हैं।
अब देखिए डेमोक्रेसी है, इसमें कोई ऐसा लेजिस्लेशन नहीं पैदा कर सकते आप कि स्वतंत्रता का अधिकार सब बाधित होने लगेगा, लेकिन ये सारी कार्यवाही जो है, ये क्रियाकलाप सब रिडंडेंट एक्टिविटी की श्रेणी में आता है कि भाई जब 1,000 होने हैं तो 1,000 को पढ़ाने के लिए 1,00,000 क्यों आए? अच्छा चलिए मान लिया 1,00,000 आए या 10,000 आए, तो अब इन 10,000 लोगों में आप सोचिए कि एक इंस्टीट्यूट में मान लीजिए 10 आदमी फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, दूसरे में 10 पढ़ा रहे हैं, तीसरे में भी 10 पढ़ा रहे हैं। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो है, इंजीनियरिंग का एक वर्ड है सेग्रीगेशन, फिल्टर आउट द बेस्ट। देखिए कोई भी व्यक्ति हर सब्जेक्ट में मास्टरी नहीं कर सकता, और हमारे गुरुजी तो यहाँ तक कहते थे कि कोई किताब आप पढ़ते हैं तो उस किताब का एक चैप्टर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके लिए, और अगर उसको और अंदर तक घुसें तो उस चैप्टर का एक पन्ना बहुत बड़ा, पेज बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसको और फिल्टर करें तो उसका एक सेंटेंस, फिर अल्टीमेटली एक वर्ड पे आ जाएंगे, तो दैट वर्ड एम्फेसाइजेस द होल थिंग। तो उसी प्रकार से जो हमारे शिक्षक हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग हैं, और अब मेरा कहना क्या है कि हर चैप्टर पे एक शिक्षक जिसको हम मास्टर टीचर कहेंगे, उसको हमको फिल्टर करके निकालना है ऑन ऑल इंडिया बेसिस। वो जब निकल के आ गया, इसी प्रकार से हर चैप्टर पे, हर विषय के हर चैप्टर पे एक बेस्ट टीचर हमको निकालना है, और उससे कुछ नहीं करना है, उससे वो लेक्चर ले लेना है। जिस सब्जेक्ट में वो मास्टर है, उस मास्टर वाले सब्जेक्ट का या चैप्टर का वो पूरी थीम बनवा लेनी है उससे, और उसमें फिर हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हु इज़ द बेस्ट। इसीलिए इसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। अब मान लीजिए कि पूरे इंडिया लेवल पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए, एक चैप्टर पढ़ाने के लिए मान लीजिए 100 आदमी हैं, उसमें से बेस्ट वन आपने सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से हर चैप्टर में एक एक बेस्ट टीचर आपने सेलेक्ट किया, वो आपके संग्रहालय में, स्टोर में आ गया। अब उसी लेक्चर को हम रेप्लिकेट करेंगे। हम देखिए क्लासरूम, क्लास टीचर, स्कूल, बिल्डिंग, इस सब को ख़त्म नहीं करने की बात कर रहे हैं। क्लासरूम्स विल बी स्टिल देयर, लेकिन जो ये मास्टर टीचर है, इसके लेक्चर स्क्रीन पे आएंगे, बड़े स्क्रीन पे, डिजिटल स्क्रीन होगा हर क्लासरूम में, उस पर मास्टर टीचर पढ़ा रहा होगा एक पर्टिकुलर चैप्टर को, और क्लास टीचर वहीं बगल में कुर्सी लगा के बैठा होगा फॉर एनी डाउट्स टू बी क्लैरिफाइड। तो इस प्रकार से अगर हम पहला बिंदु पकड़ लें इसका पेडागोजी का, सेग्रीगेशन, तो हमारी क्वालिटी आपसे आप इम्प्रूव हो जाएगी। अब दूसरा बिंदु इसका क्या है? दूसरा बिंदु ये है कि जो ये मास्टर टीचर सेलेक्ट हुए, जो इनकी वीडियो हमारे पास आ गई, उसी को हमें रेप्लिकेट करना है थ्रू इंटरनेट। तो अब जो है, एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो फीस अच्छे कॉलेजेस की देना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी एक सरकारी कॉलेज में जा करके क्लास अटेंड कर सकेगा। और मे भी कि अगर जो हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें भी ये क्लासेस होंगी जहाँ पे कि मास्टर टीचर देगा अपनी लेक्चर। तो और अगर मान लीजिए कि कोई बच्चा कॉलेज स्कूल जाने में सक्षम न हो, तो शायद अपने घर पे भी मोबाइल से वो पढ़ सकेगा ऑनलाइन। तो पहला बिंदु सेग्रीगेशन, दूसरा बिंदु है रेप्लिकेशन फॉर द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ऑफ कोर्स दिस कैन अप्लाई टू द होल वर्ल्ड। मैं तो ये कहूँगा कि नोबेल प्राइज़ विनर्स जो हैं उनकी भी लेक्चर्स लिए जाएँ, मास्टर टीचर में उनको भी रखा जाए। क्योंकि देखिए, मैंने अपनी शिक्षा के दौरान ये महसूस किया कि टीचर जिस सब्जेक्ट का या जिस चैप्टर का अच्छा हुआ, तो वो सब्जेक्ट तुरंत समझ में आ जाता है। और जहाँ पे टीचर रट्टू टाइप का है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करता है, तो वहाँ पे बातें समझ में आती नहीं। इसीलिए लड़के स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद फिर कोचिंग में भी जाते हैं। वही हाल आईएएस कोचिंग का है। अरे भाई, आईएएस कोचिंग की क्या ज़रूरत है? आपने जो पढ़ा, अब सामान्य ज्ञान की कोचिंग हो रही है।
सामान्य ज्ञान तो अखबारों से, टीवी से, देश दुनिया देखने से मिलता है। सामान्य ज्ञान आप क्या पढ़ाओगे? तो हमारे देश में चेक एंड बैलेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, खोल लो इंस्टीट्यूट, लड़कों को बेवकूफ़ बनाओ, वो घर द्वार बेच करके जाए अपने कोचिंग करें। तो पहला बिंदु हमारा शिक्षा में गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए पेडागॉजी से रिलेटेड उसके 2 पॉइंट हैं, सिर्फ सेग्रीगेशन एंड रेप्लिकेशन। इससे न केवल गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विल आल्सो कम डाउन। दूसरा बिंदु हमने क्या बताया कि मिसमैच है। हमको ज़रूरत है पायलट्स की, हमको ज़रूरत है वेल्डर्स की, हमको ज़रूरत है टेक्नीशियंस की, ब्लू कॉलर वर्कर्स की, हमको ज़रूरत है कुक्स की, हमको ज़रूरत है ड्राइवर्स की, हमको ज़रूरत है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की। वो नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे तो डिग्री कॉलेज खुल गए, बीए में की डिग्री दे दी उन्होंने। अब वो क्लास में तो जाते नहीं, कोचिंग जा करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ये हमारी शिक्षा की आज की स्थिति है। तो ये जो मिसमैच है, देखिए जर्मनी में क्या करते हैं कि आफ्टर हाई स्कूल वो लड़के का एप्टीट्यूड देख लेते हैं और उसके हिसाब से उसके स्तर के हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ट्रेनिंग के लिए या पढ़ाई के लिए भेजते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, आप जो मर्जी है वो पढ़ो, चाहे उस लायक हो चाहे नहीं हो। तो जो मिसमैच वाला मसला है, इस पे काफ़ी चिंतन करने की ज़रूरत है। देखिए अभी हमने कहीं पढ़ा कि लार्सन टुब्रो की कई प्रोजेक्ट्स इसलिए पीछे चल रही हैं कि उनको एडिकेट क्वांटिटी में वेल्डर्स नहीं मिल रहे हैं। हमने इलाहाबाद में सर्वे किया कि जितने यहाँ पे ITIs हैं, सिर्फ 1 या 2 में वेल्डिंग की क्लासेस हैं, बाकी लोग लेते ही नहीं, क्योंकि नोबडी वांट्स टू बिकम ए वेल्डर। अब सवाल इस बात का है कि सब लोग अगर वाइट कॉलर सोचोगे, सब लोग IAS बनने के चक्कर में पड़ जाओगे, तो देश का बाकी कारोबार कैसे चलेगा? तो इन्हीं 2 बिंदुओं पे मैं अपने बात को समेट रहा हूँ। शेष अगले भाग में, अगले लेक्चर में। थैंक यू।